Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for any updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने पढ़ना है वो लेक्चर नंबर हमारे पास जो है फर्स्ट का सेकंड हाफ पोर्शन है। हमने इस सेल साइकिल को एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। आज हमने इसके फेजेस पढ़ने हैं, सेल साइकिल के मराहिल। मैंने कहा था कल कि इसके जो मराहिल होते हैं, दो बड़े फेजेस होते हैं, मराहिल होते हैं दो बड़े। एक हमने नाम दिया था इंटरफेस, दूसरे को हमने नाम दिया था माइटोटिक फेज। जो हमारा इंटरफेज होता है इसको हमने मजीद जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। हाँ जी, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, G1, S एंड G2। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है। और माइटोटिक को भी हमने कहा था कि इसके भी दो बड़े हिस्से होते हैं। एक को हमने नाम दिया था कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को नाम दिया था साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो इसी को हम देख लेते हैं, G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होती है और G2 फेज क्या होती है। तो सबसे पहले बचा हमारे पास जो G1 फेज होती है, डायग्रामिकली पहले बना लेते हैं, फिर इसको हमारे पास देखेंगे। हमने कहा था कि कुछ इस तरीके से हमारा सेल होता है। ठीक है। इसको हमने दो हिस्सों में ऐसे कर लिया था कि एक हमने नाम दिया था मुकम्मल को, ये इंटरफेज है हमारी इंटरफेज, और ये जो हमारे पास दूसरी फेज होती है इसको हमने नाम दिया था एम फेज या माइटोटिक फेज। अब ये जो एम फेज थी हमने इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया था एम फेज को, और इसको जो इंटरफेज थी इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। कितने हिस्सों में तकसीम किया था भाई? 3 हिस्सों में। हाँ जी, एक को नाम दिया था G1, S और G2। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास यहां भी हमने जो नाम दिया था माइटोटिक फेज में, एक को हमने नाम दिया था हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को नाम दिया था साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा था लास्ट टाइम भी। तो बच्चे आज हमने इनको डिस्कस करना है, G1 फेज क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज क्या है, इसको हमने पढ़ना है आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास G1 फेज क्या होती है। तो इसको बच्चा नाम पहले देख लेते हैं। हमारे पास ये M फेज है, माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज के बाद आती है G1 फेज। ठीक है। और S फेज के हमारे पास जो है S फेज से पहले आती है। तो जो चीज बाद में आती है तो उसको नाम देख सकते हैं हम यहाँ पे G1 फेज को। इसको हम कह सकते हैं ये पोस्ट माइटोटिक फेज है, ये पोस्ट माइटोटिक फेज या एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज। यानी सेंसेस, यानी हमारे पास जो है सिंथेटिक फेज से पहले आती है। प्री कहते हैं पहले, पोस्ट कहते हैं बाद में, जो बाद में चीज आए। ठीक है। इसी तरीके से इसको हम एक और नाम देते हैं फर्स्ट गैप फेज। ठीक है। तो ये हमारे पास नाम आपने याद रखने हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, परिसिंथेटिक फेज या फर्स्ट गैप फेज। किसको नाम दिया हमने? G1 फेज को।
इसी तरीके से अब इसमें होता क्या है बच्चा, बेटा ये आपने याद रखना है कि इसमें जो सेल का साइज होता है वो ग्रो करता है भाई। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, हाँ जी, इंक्रीज या ग्रोज, बढ़ता है, साइज बढ़ता है सेल का साइज ग्रो करेगा, बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, इंजाइम सिंथेसाइज होते हैं बच्चा, इंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, इंजाइम तैयार होते हैं, सिंथेसाइज्ड। कौन से इंजाइम तैयार होते हैं भाई, जिन्होंने आगे चलने के बाद, यानी जिन्होंने एस फेज में डुप्लीकेशन करनी है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करनी होती है, वो इंजाइम तैयार होते हैं। हाँ जी, डीएनए बेस यूनिट्स, डीएनए बेस यूनिट्स आर अकामुलेटेड, इकट्ठे होते हैं बच्चा, अकामुलेटेड। ठीक है भाई, डीएनए बेस यूनिट क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अकामुलेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तब्दीलियां होती हैं गैप 1 फेज के दौरान, यानी, और ये जो है मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। कहने का मकसद ये है बच्चा कि इसमें जो सेल की सरगर्मियां हैं वो अरूज पे होती हैं, सेल की जो सरगर्मियां होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होती है, मैक्सिमम होती है, मेटाबॉलिक एक्टिव फेज होती है। ठीक है, होती तो इंटरफेस की पार्ट है, नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटरफेस को, हमने एक नाम दिया था, हमने कहा था वहां पे ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। तो इसकी जो मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव फेज होती है वो G1 फेज होती है तो इसी का पार्ट ये इंटरफेस का। तो ये कुछ तब्दीलियां हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, बाज का क्या होता है बच्चा, यहीं पे सेल डिवाइड नहीं होता बाज केसेस में, ठीक है, बाज केसेस में सेल डिवाइड नहीं होता, बल्कि G0 फेज में चला जाता है। यहां से G0 एक और हमारे पास फेज होती है, इसको हम कहते हैं G0 या G0 फेज। ठीक है, अब G0 फेज क्या होती है, G0 फेज बच्चे, इसका एक और नाम होता है क्यूसेंट फेज भी कहते हैं, क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट होते हैं ख्वाबीदगी की हालत, ख्वाबीदगी। ठीक है, कि हमारे पास जो है सेल डज नॉट डिवाइड, सेल डज नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करता। आपकी बुक में वर्ड है प्रोफिलेशन, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलना, कि सेल मजीद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सेल की जो ग्रोथ होती है वही रुक जाती है। ठीक है, तो सेल डज नॉट डिवाइड, सेल तकसीम नहीं होता। ठीक है, इस G0 फेज में जब चला जाता है, अगर G1 फेज के बाद अगर सेल G0 फेज में चला गया तो सेल डिवाइड नहीं होगा। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि सेल की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। और ये किस सेल में ज्यादातर होता है बच्चा, ज्यादातर बेटा ये नर्व सेल में होता है, नर्व सेल और आई लेंस सेल्स, आई लेंस सेल। बच्चा हमारे पास जो आई के सेल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था आई के सेल के बारे में। ठीक है, जो आइस के सेल्स होते हैं, आई लेंस सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो सेल होता है हमारे पास परमानेंटली, मुकम्मल तौर पे या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लामहदूद अरसे के लिए सेल G0 फेज में चल जाता है, डिवाइड होना खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आपने मिसाल याद रखनी है नर्व सेल की। ठीक है, न्यूरॉन जो हमारे पास जिस्म में पैगामात की रसानी कर रही होती है। ठीक है, अब न्यूरॉन के एक जाल फैला हुआ है, वो अलग से हम देखेंगे। आई लेंस सेल्स, जैसे हमारे पास रेटिना हो गया, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स हो गए, कोन सेल्स हो गए, जो आइस के सेल्स हैं, तो उनमें डिवाइड होना, तकसीम होना खत्म हो जाता है, वो सेल वो G0 फेज में चले जाते हैं मुकम्मल तौर पे। तो इसके बाद आ जाता है एस फेज। अब बेटा एस फेज का फुल फॉर्म क्या बनेगा, एस फेज का जो है इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। हाँ जी, सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो इसमें किस चीज सिंथेसिस होती है, तो इसमें हमारे पास जो है जो डीएनए होता है वो सिंथेसाइज होता है। हाँ जी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन
ऑफ डीएनए अक्कर वाक्य होती है। इस फेज में, सिंथेसिस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की डुप्लीकेशन। अब कैसे, वो हम देखेंगे आगे चल के डायग्रामिकली। और इसके अलावा जो अगर इसके नाम लिखे हम, तो बेटा ये किसके बाद आ रही है, G1 फेज के बाद आती है, तो उसका नाम एक और लिख सकते हैं हम कि ये पोस्ट G1 फेज, G1 फेज के बाद आती है। और परी G2 फेज, परी G2 फेज, ठीक है। यानी G2 फेज से पहले, परी कहते हैं पहले और पोस्ट कहते हैं बाद में, जो बाद में आती है। तो ये आप इसका नाम याद रख सकते हैं, G2 फेज। अब इसका बेटा नाम याद रखना है आपने, गैप 2, गैप 2। जब हमारे पास हमने देखा था माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हमें गैप नजर आएगी, इसलिए हमें नाम दिया, ये दूसरा गैप हमें नजर आ रहा है, ठीक है। जब सेल को डिवाइड होते हुए देखा हमने, तो पहला गैप नजर आया, G1 का नाम दिया, दूसरा गैप नजर आया, G2 का नाम दिया हमने, गैप 2 फेज कहते हैं इसको। हाँ जी, इसके अलावा हाँ जी, परी सिंथेटिक फेज कहते हैं। परी सिंथेटिक, सिंथेटिक फेज से क्या आता है, पहले आता है, सॉरी, पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक, सिंथेटिक फेज के बाद में आता है। और परी माइटोटिक या परी एम फेज क्या ले, माइटोटिक क्या ले, परी माइटोटिक फेज। बेटा इसमें होता क्या है G2 फेज में, इसमें जो है प्रोटीन तैयार होती है। हाँ जी, प्रोटीन, मैक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्रोटीन, आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल्स तैयार होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे। अब कौन सी प्रोटीन, कौन से आरएनए, बेटा जिन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होती है। आगे चलने के बाद हम माइटोटिक फेज में पढ़ेंगे, बेटा स्पिंडल बनते हैं, जिन्होंने हमारे पास क्या बनाना होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। क्रोमोसोम्स का एक हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो है ऐसे स्पिंडल की शक्ल में, धागों की शक्ल में लिपटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो धागे होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने इनकी स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होती है, तो वो चीज जो है, वो प्रोटीन जो है अभी तैयार हो जाएगी G2 फेज में। तो ये आपने नाम इनके अच्छी तरीके से याद करने हैं बेटा। बाज़ औक़ात यही जो है आ जाता है, G2 फेज क्या, G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, S फेज क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। मुकम्मल भी पूछ सकता है कि कैसे हमारे पास मराहिल, सेल साइकिल के कितने मराहिल होते हैं, 2 फेज होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा डायग्रामिकली देखें, तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से डायग्रामिकली बनेगा कि पहले पहले जो है हमारे पास G1 फेज होती है। अब आपको पता है G1 फेज में क्या होता है, फिर G1 फेज के बाद थोड़ा सेल जो है ग्रो करता है, साइज बढ़ता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद मजीद जो है S फेज जब आती है, S फेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है G2 फेज होती है, प्रोटीन तैयार होती है वहां पे। और इसके बाद जो है सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक सेल ये हो गया और एक सेल जो है ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलसिला चलता रहता है ऐसे। तो ये बचा G1 फेज थी, ये G1 फेज। अब यहां से शुरू होती है G1 फेज, ठीक है, साइज जो है ग्रो कर रहा है। फिर S फेज है, फिर हमारे पास जो है G2 फेज, और फिर हमारे पास M फेज,
तो कहने का मकसद ये है, ये एक मुकम्मल जो है साइकिल है। तो बाज का G1 फेज जो है, फेज के बाद सेल किस में एंटर हो जाता है, G0 फेज में, G0 G0 फेज में। तो ये आपको पता है कौन सी फेज होती है। तो ये कुछ इस तरीके से साइकिल चल रहा होता है। उसके बाद सेल जो है एम फेज में दाखिल होता है। अब एम फेज में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, ठीक है, वो भी हमने देखनी है आगे चलने के बाद, जब हम माइटोसिस को मियोसिस को पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चा आपने याद रखना है कि हर जो फेज है, ठीक है, ये एक तो उनकी जो लेंथ होती है वेरिएबल होती है। ईच जो फेज है, G1 है, S है, G2 है, तो ईच फेज की जो ईच फेज लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो वेरिएबल होती है बेटा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तब्दील होती रहती है। हमारे पास इसकी कुछ और होती है, हमारे पास लेंथ, इसी कुछ और होती है, इसी कुछ और होती है, तब्दील होती रहती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है, अब ये देखें भाई, अब G1 फेज है, ये G1 फेज चल रही है, अब S फेज है। तो ईच फेज हर फेज की जो हमारे पास जो फैट होती है, जो किस्मत होती है, डिटरमाइन बाय सेल इंटरनल मैकअप। तो बेटा इसका इंटरनल मैकअप कैसे बना हुआ है कि हमारे पास इसमें जेनेटिकली जीन्स के लिहाज से कैसा जेनेटिक मटेरियल है। तो हर सेल की जो किस्मत होती है, हर फेज की जो किस्मत होती है, वो सेल का जो अंदर वाला जेनेटिक मैकअप होता है वो बताता है, वो डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि इसने जो है आगे कैसे डिवाइड करना है, अगली जनरेशन में जब जाएगा तो इसने क्या क्या खसूसियात जो है उस नस्ल में पैदा करनी है। तो ये हमारे पास जो है ईच फेज फैट कहते हैं किस्मत को, डिटरमाइन बताती है, क्या बताती है, बाय सेल इंटरनल मैकअप। तो जो सेल का इंटरनल मैकअप होता है वही बता रहा होता है कि इस फेज में क्या करना है आगे चलने के बाद। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिहाज से थोड़ी सी बातें और क्लियर करनी है यहाँ पे, कि हमारे पास जो एवरेज, हाँ जी, एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल का बेटा मुकम्मल जो है एवरेज लाइफ साइकिल है वो 24 आवर होता है, 24 आवर्स। एमसीक्यू के लिहाज से अपने क्लियर करनी है। अब जिसमें से माइटोसिस होती है बच्चा, अब 24 आवर्स में से माइटोसिस जो है 30 मिनट की होती है, ठीक है, 30 मिनट्स यानी आधे घंटे की होती है, हाफ आवर। इसी तरीके से जो G1 फेज होती है वो 9 आवर की होती है, 9 घंटों की होती है। इस तरीके से जो S फेज होती है वो 10 आवर्स की होती है, 10 घंटों की होती है। और हमारे पास जो है G2 फेज होती है वो बेटा 4.5 आवर्स की होती है। तो ये आपने याद रखना है। टोटल जो है एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ सेल साइकिल का जो मुकम्मल लाइफ साइकिल, इंसानी सेल का जो मुकम्मल लाइफ साइकिल है, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है, जिसमें से माइटोसिस 30 मिनट्स की होती है, G1 जो है 9 आवर्स की होती है, S 10 आवर की होती है, G2 4.5 आवर्स की होती है, ठीक है। जबकि यीस्ट के केस में, जबकि किसके केस में भाई, यीस्ट, अब यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंगस होती है बच्चा। यीस्ट के केस में जो एवरेज लाइफ साइकिल है वो 90 मिनट की होती है, 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट के अंदर जो है एक सेल 2 में तकसीम हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया कितने होती है, 20 मिनट्स होती है। तो कहने का मकसद ये है हर एक जानदार की जो लाइफ साइकिल है, जो सेल डिवीजन है, वो हमारे पास जो है मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिहाज से क्लियर करना है। G1 फेज कितनी आवर की होती है, S फेज कितने आवर की होती है, G2 फेज कितने आवर की होती है, तो यीस्ट में कितने आवर की होती है लाइफ साइकिल जो है, यानी हमारे पास सेल की डिवीजन कितने मिनट में हो जाएगी। तो ये आपने एमसीक्यू के लिहाज से करनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है माइटोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।